हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। हम लोग रोज़ सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाए और हमारा जो पोर्टफोलियो का लॉस है वो कम हो, और उसके लिए हम लोग खबरें तलाशते रहते हैं जिसके कारण हमें अंदाज़ा हो जाए कि कल मार्केट में क्या होगा। और ऐसे ही न्यूज़ को आपको अपडेट करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो कल मतलब मंगलवार को 24 ऑफ मई को मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दो तीन अपडेट निकल कर आई है जिसके कारण मुझे लगता है कि कल मार्केट ऊपर जा सकता है। फिर से कल मार्केट में तेज़ी आ सकती है। आज रिजर्व बैंक के गवर्नर के स्टेटमेंट के कारण, आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट के कारण मार्केट 2 बजे के बाद क्रैश हो गया और नीचे चला गया, जो कि 16,400 तक गया था, बट वहाँ से गिरकर 16,200 पे क्लोज हुआ है निफ्टी। अब सवाल ये आता है कि कल 16,400 को क्रॉस कर पाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। आज एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है। यूएसए के प्रेसिडेंट जो है मिस्टर जो बाइडन, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है टोक्यो में। जब उनको किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप चाइना के साथ जो ट्रेड पॉलिसी है उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपका प्लानिंग है, तो उनके एक पॉजिटिव कमेंट के कारण तेज़ी आ गई यूएस मार्केट में। उन्होंने कहा कि हम लोग जो चाइना पे रिस्ट्रिक्शन डाले हुए थे, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई हुई थी या कुछ चीज़ों को बैन किया गया था इंपोर्ट से, उसको रिकन्सिडर कर रहे हैं। मतलब वो जो चाइना पे जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाई थी कुछ चीज़ों पे, उसको घटाने की विचार कर रहे हैं। उसके अलावा कोई चीज़ों को बैन किया गया था उनको फिर से अलाउ करने का विचार कर रहे हैं, कंसिडरेशन में है। उसके बारे में जल्दी ही वो अनाउंसमेंट करेंगे। इसके कारण यूएस मार्केट में भी अच्छी खासी आज तेज़ी देखने को मिली है। उसका कारण ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में अभी बहुत ज़्यादा महंगाई के दर बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ते जा रहा है, और यूएसए भी उससे अछूता नहीं है। यूएसए इज़ नॉट लेफ्ट आउट ऑफ द इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। उनके यहाँ भी भयंकर महंगाई बढ़ रही है, और चाइना पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है। वहीं से सभी कंट्रियाँ इंपोर्ट करती है। यूएसए में भी काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट होती है, तो वहाँ से कुछ इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाएगी तो चीज़ें सस्ती हो जाएगी यूएसए में, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कूल ऑफ करने को मिलेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प होगी। इस एंगल से यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट विचार कर रही है। तो उसका मतलब ये होगा कि ऐसा कोई विचार हुआ तो उसका हेल्प मिलेगा कि जो अमेरिका में जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है वो घटाने में। इस खबर के कारण आज यूएस मार्केट में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। आज यूरोप भी ऊपर ही खुला था, 1.5% अप ही था। लंदन स्टॉक एक्सचेंज, पेरिस स्टॉक एक्सचेंज सभी इन जनरल उसको ही सपोर्ट देते हुए S&P 500 आज 1.75% अप है। डाउ जोन्स 2% अप है। नैस्डैक 1.30% अप है, एंड स्मॉल कैप 2000 1.40% अप है। तो अभी तक तो यूएसए का जो स्टॉक मार्केट है ऊपर खुला है और तेज़ी दिखा रहा है। उसका ही इम्पैक्ट, उसका ही रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट में कल। हो सकता है कल इंडियन मार्केट में 16,200 का जो एक है जो लेवल टच किया था, वहाँ से फिर से कोशिश करें 16,400 को ब्रेक करने की कल इंडियन मार्केट। क्योंकि आज जो गिरावट देखने को मिली है उसको रिकवर करने की कोशिश कर सकता है भारत का मार्केट भी। और इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का 16,000 पर है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 16,360 या 16,400 पे। तो इसीलिए इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। जब भी हम कह सकते हैं 16,400 को के ऊपर निफ्टी अगर स्टेबल हो जाए तो हम सोच सकते हैं कि उसके ऊपर जाने की गुंजाइश है। नहीं तो अभी तो 15,800 से 16,400 के बीच में ही निफ्टी घूम रहा है, ना नीचे जाने को तैयार है ना ऊपर जाने को तैयार है। जब तक कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है इसको ब्रेक करना मुश्किल है, और बहुत ही बैड न्यूज़ नहीं आती जब तक उसके नीचे गिरना भी, 15,800 के नीचे जाना भी मुश्किल है। फ्रेंड्स, आज भी एफआईआई ने सेलिंग ज़्यादा की है डीआईआई के कंपैरिजन में। एफआईआई ने आज 1950 करोड़ का सेलिंग किया है, 1950 करोड़ का सेलिंग किया है इंडियन स्टॉक मार्केट में। उसके अपोजिट डीआईआई ने, मतलब जो हमारी म्यूचुअल फंड्स की जो कंपनियां हैं, उन्होंने 1445 करोड़ के बाइंग की है। मतलब अभी भी एफआईआई की सेलिंग ज़्यादा है डीआईआई के बाइंग से, उसके कारण भी मार्केट में कमज़ोरी देखने को मिल रही है। अभी भी एफआईआई की सेलिंग कम नहीं हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है कि दे आर स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट कि मार्केट बाउंस बैक करेगा। उसके भी काफ़ी फैक्टर्स है, आप जानते हैं। चाइना में कभी कहते हैं कि कोविड का जो लॉकडाउन है वो उठा देंगे, बाद में कहते हैं कि हम स्ट्रिक्ट कर देंगे। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आते रहते हैं।
वॉर जोन से, यूक्रेन रशिया वॉर से भी कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ आती रहती है, उसके कारण भी मार्केट हिलते रहता है ऊपर नीचे। उसके अलावा क्रूड ऑयल तो अभी स्टेडी है, 110 पर है, 105 100 तक जाएगा तो ही हमें कुछ अच्छी रिलीफ मिलेगा, उसके बाद ही हम थोड़ा पॉजिटिव होंगे मार्केट के लिए। तो ओवरऑल वोलेटाइल सिचुएशन बनी हुई है। जहाँ तक कल का सवाल है, कल मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी या फिर ऊपर जाने की गुंजाइश है। तो इसीलिए फ्रेंड्स एक ही बात ध्यान रखिए, बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइट्स के स्ट्रैटेजी से आप बने रहिए मार्केट में, तो आपको लॉस कम होगा। मार्केट गिरता है जब बाय करना होता है, और मार्केट जब चलता है प्रॉफिट हो रहा होगा तो थोड़ा बहुत बेच के या फुल बेच के प्रॉफिट बुकिंग करना, यही हमें करना चाहिए। तो देखते हैं इस पॉजिटिव न्यूज़ के कारण कल मार्केट, इंडियन मार्केट में क्या होता है, और कल भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो लेट्स होप कि कल निफ्टी और सेंसेक्स रॉकेट बन के ऊपर जाए और हमारा जो लॉस हो रहा है वो रिकवर होने में हमें मदद मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।